नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रीना शर्मा, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट, गठियावात रोग विशेषज्ञ, जो हिंदी में नॉर्मली सब जानते हैं, अहमदाबाद से। और आज मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो देना चाहूँगी दर्द के कारण और उसके निवारण के बारे में। दर्द सबने लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसको कभी लाइफ में दर्द ना हुआ हो। और हर दर्द का अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पीछे कोई कारण होता है। सपोज एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, किसी को छाती में दर्द हुआ तो उसको समझ में आएगा कि भाई एंजाइना तो नहीं है, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएगा। किसी को पेट में दर्द हुआ तो उसको पता चलता हाँ भाई आज गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी हो रही है। पैर में दर्द आया तो लगता है कि हाँ नस खिंचाई है कि कोई मसल खिंच गई है। तो हर दर्द का एक कारण अपने अंदर माइंड प्रोसेस कर लेता है। पर कई बार हम कई ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिनमें दर्द है पर उसका कहीं कारण नहीं मिलता। बड़ा ही अनोखा दर्द होता है। पेशेंट्स 10 तरीके की रिपोर्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, ब्लड टेस्ट 50 तरीके के, 5-6 डॉक्टर्स की फाइल सब लेके आते हैं हमारे पास में कि इतने सब टेस्ट करवाए, सब नॉर्मल आ रहा है, कोई कारण ही नहीं निकल रहा, पर दर्द मिट नहीं रहा है। या दर्द की दवाई लो, जब तक पावर रहता है तो ठीक है, फिर वही का वही हो जाता है। सो ऐसा क्या दर्द है जिसको कोई पकड़ नहीं पा रहा है, जिसका कोई निवारण नहीं कर पा रहा है? इस बारे में मैंने थोड़ा स्टडी भी किया और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है कि एक अगर आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूं, सपोज आपको उंगली में कोई चोट लगी तो तुरंत क्या होता है, जब भी चोट लगेगी आप उंगली दबा लेंगे और मुंह से आउच निकलेगा। तो इस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में क्या हुआ, चोट लगी, ब्रेन में सिग्नल गया, ब्रेन ने 2 जगह सिग्नल भेजा, एक इस हाथ में कि आप उंगली दबाओ, दूसरा मुंह में और कहा आउच बोलो। तो ये सब चीजें फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में हुई। तो जो पेन पाथवे है जो ब्रेन से कनेक्टेड है वो कहीं ना कहीं बॉडी को डायरेक्ट करता है कि आगे आपका क्या एक्शन होना चाहिए। ये इन अ वे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म भी हम कह सकते हैं। अभी कई बार ये जो पाथवे है और जो ब्रेन की जो सिग्नलिंग है ये डिस्टर्ब हो जाती है। ब्रेन में से एबनॉर्मल सिग्नल्स निकलते रहते हैं, पर ब्रेन में से सिग्नल क्यों निकलेंगे? आप कुछ इनपुट देंगे तभी तो ब्रेन में से कोई आउटपुट निकलेगा। तो जरूरी नहीं है कि कोई चोट लगे या कहीं से कुछ हो, एसिडिटी हो, हार्ट अटैक आए तो ही ब्रेन को ऐसे सिग्नल जाए। कई बार हमारे विचार भी हमारे ब्रेन को ऐसे सिग्नल देते हैं जिसका आउटपुट ब्रेन दर्द के फॉर्म में देता है। और ब्रेन जो ये आउटपुट है, नॉट जस्ट दर्द, हो सकता है बीपी बढ़ जाए, किसी को माइग्रेन हो जाए, किसी को इस टाइप के बॉडी में दर्द हो जाए। अलग अलग तरीके से ब्रेन सिग्नल्स भेजता रहता है। और ये जब भी हम टेस्ट करेंगे कुछ नहीं निकलेगा। जब हम पेशेंट्स की मनस्थिति समझेंगे तभी हमको समझ में आएगा। और इतने सालों के एक्सपीरियंस में जो मैं ये पेशेंट्स देखते आ रही हूँ, कई पेशेंट्स आते हैं, पर्स टंगाया यहाँ दुख गया, बच्चे को गोदी में उठाया हाथ में दर्द हो गया, जरा सा सामान उठाया कोहनी पकड़ गई। इन सब में भी चलो आपको कोई कारण दिख रहा है, पर कई बार ये सब कुछ काम किए बगैर भी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है। उसका क्या कारण है? कुछ कारण नहीं निकलता। तो ये एक्चुअली सिग्नलिंग फ्रॉम द ब्रेन है। और इसके लिए मुझे जो समझ में आया है और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो इस ब्रेन की सिग्नलिंग को इजीली स्टॉप कर सकती हैं। ये चीज याद करने की और ध्यान में रखने की है कि साइंस में शायद इसका सोल्यूशन ना मिले। डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा आपको दर्द की दवाइयां दे देंगे, नींद की गोलियां दे देंगे और आपको हो सकता है डिप्रेशन या प्री डिप्रेशन का मरीज के लिए हिसाब से लेबल कर देंगे। बट ये सोल्यूशन नहीं है। मैं भी जानती हूँ कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम नहीं है, जड़ कहीं और है और दिखता कहीं और है। और इसका सोल्यूशन जो मैंने पाया है कि योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन, फिर मैं कहूँगी योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन में इसका सोल्यूशन हमको मिल सकता है।